क्या होता है जब इंसानों का डर, गुस्सा और नफरत जिंदा हो जाए। सोचो एक ऐसी दुनिया जहां ये नेगेटिव इमोशंस मिलकर ऐसे मॉन्स्टर्स को जन्म देते हैं जिन्हें आम आंखें देख भी नहीं सकती, और ये मॉन्स्टर्स हर साल हजारों लोगों की जान लेते हैं। तो चलिए आज दोबारा उतरते हैं जुजुत्सु काइजन की इसी खतरनाक दुनिया में, जहां मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसके सीजन 1 के सभी 24 एपिसोड्स की कहानी एक ही वीडियो में। कहानी शुरू करने से पहले एक बेसिक चीज समझ लेते हैं। इस दुनिया में एक पावर है कर्स्ड एनर्जी, जो इंसानों के नेगेटिव इमोशंस से बनती है, और जब ये एनर्जी एक जगह जमा होती है तो जन्म होता है कर्स्ड स्पिरिट्स का, यानी खतरनाक मॉन्स्टर्स का। इन्हें रोकने का काम करते हैं जुजुत्सु सॉर्सरर्स, जो न सिर्फ इन कर्सेस को देख सकते हैं बल्कि अपनी कर्स्ड एनर्जी का इस्तेमाल करके इनसे लड़ भी सकते हैं। अब कहानी की शुरुआत होती है एक हाई स्कूल के लड़के यूजी इताडोरी से। दिखने में तो ये एक आम लड़का है, पर इसकी फिजिकल ताकत किसी सुपर हीरो से कम नहीं। यूजी अपने स्कूल के ऑकल्ट क्लब का मेंबर था, जहां वो अपने दोस्तों सासाकी और इगुची के साथ भूत प्रेत वाले फालतू गेम्स खेलता रहता था। यूजी को उसके दादाजी ने पाला था, जो अब हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। यूजी जब भी उनसे मिलने जाता तो वो उसे डांटते और कहते कि अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। उनके परिवार में और कोई नहीं था, और मरने से पहले वो यूजी को एक बहुत जरूरी बात कहते हैं, तुम ताकतवर हो, अपनी ताकत से लोगों की मदद करना और मेरी तरह अकेले मत मरना। इतना कहते ही उनकी मौत हो जाती है। यूजी इस सदमे के लिए पहले से तैयार था, पर दादाजी के आखिरी शब्द उसके दिल में बैठ जाते हैं। और तभी सीन में एंट्री होती है एक जुजुत्सु सॉर्सरर की, जिसका नाम था मेगुमी फुशिगुरो। मेगुमी एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहा था, जो उसके हिसाब से यूजी के पास था। ये कोई मामूली ऑब्जेक्ट नहीं था, बल्कि हजारों साल पहले मरे किंग ऑफ कर्सेस सुकुना की 20 उंगलियों में से एक थी। हर उंगली में इतनी कर्स्ड एनर्जी थी कि वो छोटे मोटे कर्सेस को अपनी तरफ खींच लेती थी, और ये खतरनाक फिंगर एक सील बंद बॉक्स में यूजी के स्कूल में रखी थी। यूजी बताता है कि बॉक्स तो उसे मिला था, पर उसने वो अपने क्लब के दोस्तों को दे दिया, जो शायद आज रात उसे खोलने वाले हैं। ये सुनते ही मेगुमी के होश उड़ जाते हैं। अगर उन्होंने उस सील को तोड़ दिया तो तबाही आ जाएगी। दोनों स्कूल की तरफ भागते हैं, पर तब तक देर हो चुकी थी। स्कूल के अंदर सासाकी और इगुची उस बॉक्स को खोल देते हैं, और सुकुना की उंगली बाहर आते ही आसपास के कर्स्ड स्पिरिट्स उन पर हमला कर देते हैं। मेगुमी स्कूल में घुसते ही अपनी कर्स्ड टेक्निक 10 शैडोज का इस्तेमाल करता है और अपने 2 डिवाइन डॉग्स को बुलाता है, जो कर्सेस को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। बाहर खड़े यूजी को अपने दादाजी की बात याद आती है, लोगों की मदद करना, और वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए अंदर कूद पड़ता है। अंदर का मंजर खौफनाक था। एक कर्स्ड स्पिरिट उसके दोस्तों को खाने ही वाला था कि यूजी पहुंच जाता है और अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ से उसे एक ही पंच में दूर फेंक देता है। ये पहली बार था जब यूजी ने किसी कर्स को देखा था, लेकिन तभी उन पर अब तक का सबसे ताकतवर कर्स हमला करता है। मेगुमी बुरी तरह घायल हो जाता है। यूजी लड़ने की कोशिश करता है, पर बिना कर्स्ड एनर्जी के एक आम इंसान कर्स को नहीं मार सकता। जब वो मॉन्स्टर यूजी को खाने वाला होता है, तब यूजी एक ऐसा फैसला लेता है जो उसकी पूरी जिंदगी या शायद उसकी मौत हमेशा के लिए बदल देगा। वो सुकुना की जहरीली उंगली को निगल जाता है। एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। मेगुमी को लगता है यूजी मर गया, पर अगले ही पल यूजी के चेहरे पर अजीब निशान उभरते हैं। उसकी आंखें 4 हो जाती हैं और उसके अंदर से एक शैतानी हंसी गूंजती है। सुकुना की आत्मा ने यूजी के शरीर पर कब्जा कर लिया था। ये एक ऐसा करिश्मा था जो लाखों में एक बार होता है। सुकुना आजाद होकर चिल्लाता है, इस बार मैं पूरी इंसानियत को खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद सुकुना को भी नहीं थी। यूजी अपनी विल पावर से अपने शरीर पर वापस कंट्रोल पा लेता है। सुकुना भी हैरान था कि एक मामूली इंसान उसे कैसे दबा सकता है। मेगुमी अब यूजी को जिंदा नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि वो अब सुकुना का वेसल बन चुका था। वो अपनी सबसे खतरनाक शिकिगामी को बुलाने वाला था, जो उसे और सुकुना दोनों को मार देती। लेकिन तभी सीन में एंट्री होती है उस शख्स की जिसे कहते हैं द स्ट्रॉन्गेस्ट, सटोरू गोजो। गोजो, जो मेगुमी का टीचर है, ये देखकर हैरान था कि कोई सुकुना की फिंगर खाकर भी जिंदा है और कंट्रोल में भी है। जुजुत्सु रूल्स के हिसाब से यूजी को मारना जरूरी था, पर गोजो के दिमाग में एक क्रेजी आइडिया आता है। क्या हो अगर यूजी सुकुना की सारी 20 उंगलियां खा ले और फिर हम यूजी को मार दें? इससे सुकुना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब यूजी के सामने 2 रास्ते थे, या तो अभी मरो, या फिर दुनिया के सबसे बड़े विलेन को अपने अंदर पालकर उसे हमेशा के लिए खत्म करके मरो। यूजी अपने दादाजी के वादे को याद करता है और दूसरे रास्ते को चुन लेता है, और इसी के साथ यूजी का एडमिशन जुजुत्सु हाई में हो जाता है। उसकी क्लास में सिर्फ 2 और लोग थे, मेगुमी और एक नई स्टूडेंट नोबारा कोगिसाकी। उनका पहला मिशन एक शापित बिल्डिंग में होता है, जहां यूजी और नोबारा एक दूसरे की काबिलियत देखते हैं। लेकिन उनका असली टेस्ट तब होता है जब
जब उन्हें एक स्पेशल ग्रेड कर्स के खिलाफ भेज दिया जाता है, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसकी पावर नापी नहीं जा सकती। इस कर्स ने सुकुना की एक फिंगर खाई हुई थी और वो इतना ताकतवर था कि उसने यूजी का हाथ काट दिया और मेगुमी को लगभग मार ही डाला था। हार को सामने देख यूजी एक बार फिर सुकुना को अपनी बॉडी का कंट्रोल दे देता है। सुकुना एक ही झटके में उस स्पेशल ग्रेड कर्स को खत्म कर देता है, पर इस बार वो यूजी को कंट्रोल वापस नहीं देता। वो यूजी के शरीर से उसका दिल निकालकर बाहर फेंक देता है ताकि अगर यूजी ने कंट्रोल वापस लेने की कोशिश की तो वो तुरंत मर जाए। और फिर वो मेगुमी से लड़ने लगता है। सुकुना मेगुमी की 10 शैडोज टेक्निक से इंप्रेस होता है और उसमें एक अजीब सा इंटरेस्ट लेने लगता है। मेगुमी जानता था कि वो सुकुना से नहीं जीत सकता। वो एक बार फिर खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर यूजी को अपना वादा याद आता है। वो अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर सुकुना से कंट्रोल छीन लेता है, लेकिन बिना दिल के यूजी की वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यूजी की आत्मा सुकुना के इनेट डोमेन, उसके दिमाग की दुनिया में पहुंच जाती है। सुकुना उसे एक डील ऑफर करता है। वो उसे जिंदा कर देगा, लेकिन बदले में जब भी वो चाहेगा 1 मिनट के लिए यूजी की बॉडी का कंट्रोल ले लेगा और यूजी ये डील भूल जाएगा। यूजी इस शर्त पर मान जाता है कि सुकुना उस 1 मिनट में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ऐसे यूजी दोबारा जिंदा हो जाता है। गोजो उसे सबसे छुपाकर एक बेसमेंट में ले जाता है और उसे कर्स्ड एनर्जी कंट्रोल करने की ट्रेनिंग देता है। इसी बीच गोजो पर एक वोल्केनो हेडेड स्पेशल ग्रेड कर्स जोगो हमला कर देता है। गोजो अपनी लिमिटलेस टेक्निक से उसे खिलौने की तरह पीटने लगता है। फिर वो यूजी को वहां टेलीपोर्ट करके लाता है ताकि उसे लाइव दिखा सके कि डोमेन एक्सपेंशन क्या होता है, एक ऐसी टेक्निक जो दुश्मन को अपने जाल में फंसाकर उसकी हार पक्की कर देती है। गोजो अपनी आंखों से पट्टी हटाता है और अपना डोमेन एक्सपेंशन इन्फिनिट वॉइड एक्टिवेट कर देता है। जोगो 1 सेकंड में हार जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जोगो अकेला नहीं है। उसके ग्रुप में हनामी, डागन और उनका लीडर महिटो भी हैं। साथ में एक रहस्यमयी इंसान गेटो भी, जो कभी गोजो का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। उनका प्लान है गोजो को सील करना और सुकुना को अपनी साइड करना। कुछ महीने बाद गुडविल इवेंट का दिन आता है। टोक्यो और क्योटो के जुजुत्सु हाई के बीच एक फ्रेंडली कंपटीशन। यहीं पर सबको पता चलता है कि यूजी जिंदा है। क्योटो स्कूल का प्रिंसिपल, जो जुजुत्सु वर्ल्ड के करप्ट हायर अप्स में से एक है, अपने स्टूडेंट्स को ऑन ऑर्डर देता है कि वो इवेंट के दौरान यूजी को एक्सीडेंट में मार दें। लेकिन जब क्योटो का सबसे मजबूत स्टूडेंट टोडो यूजी से लड़ता है और उससे पूछता है कि तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद हैं, तो यूजी का जवाब सुनकर टोडो इमोशनल हो जाता है। दोनों का टेस्ट सेम था और उसी पल से टोडो यूजी को अपना बेस्ट फ्रेंड मान लेता है और उसे बचाने लगता है। लेकिन तभी इवेंट के बीच में ही महिटो और हनामी हमला कर देते हैं। उनका मकसद था जुजुत्सु हाई में रखी सुकुना की 6 फिंगर्स चुराना। हनामी सभी स्टूडेंट्स पर भारी पड़ रहा था, लेकिन तभी यूजी और उसका नया बेस्ट फ्रेंड टोडो टीम अप करते हैं। टोडो की टेक्निक थी बूगी वूगी, जिससे वो ताली बजाकर किसी भी 2 चीजों की जगह बदल सकता था। दोनों मिलकर हनामी की धुलाई कर देते हैं। यूजी यहीं पर अपना पहला ब्लैक फ्लैश भी मारता है, एक ऐसा अटैक जो नॉर्मल अटैक से कई गुना ज्यादा पावरफुल होता है। इससे पहले कि वो हनामी को हरा पाते, गोजो वहां पहुंच जाता है और अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक हॉलो पर्पल से ऐसा जोरदार धमाका करता है कि पूरा जंगल तबाह हो जाता है। इसी अफरातफरी में महिटो सुकुना की 6 फिंगर्स और 3 डेथ पेंटिंग वूम्स चुराकर भाग जाता है। इवेंट के बाद गोजो को शक होता है कि दोनों स्कूलों के बीच कोई गद्दार है। कहानी के आखिरी हिस्से में यूजी, मेगुमी और नोबारा एक और मिशन पर जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि 20 साल पुराने एक ब्रिज के कर्स ने लोगों को मारना शुरू कर दिया है और मेगुमी की बहन भी खतरे में है। वहां उनका सामना एक और स्पेशल ग्रेड फिंगर बेयरर से होता है। मेगुमी इस बार अपनी पूरी ताकत लगा देता है और पहली बार अपना अधूरा डोमेन एक्सपेंशन चिमेरा शैडो गार्डन एक्टिवेट करता है। वो उस कर्स को हराकर सुकुना की एक और फिंगर हासिल कर लेता है। लेकिन उसी समय यूजी और नोबारा पर 2 भाई एसो और केचिजू हमला कर देते हैं। ये वही डेथ पेंटिंग्स थे जिन्हें महिटो ने जिंदा किया था, आधे इंसान आधे कर्स। वो यूजी और नोबारा पर अपना जहरीला खून इस्तेमाल करते हैं, पर यूजी पर जहर का असर नहीं होता क्योंकि वो सुकुना का वेसल है। दोनों मिलकर उन भाइयों को मार देते हैं, पर यूजी को ये जानकर बुरा लगता है कि उसने किसी मॉन्स्टर को नहीं बल्कि किसी ऐसे को मारा है जिसके अंदर इंसानी भावनाएं थीं। यूजी मेगुमी को सुकुना की फिंगर देता है, लेकिन सुकुना खुद यूजी के हाथ से वो फिंगर खा लेता है। इन तीनों ने मिलकर एक स्पेशल ग्रेड कर्स को हराया था। ये इतनी बड़ी बात थी कि गोजो उन तीनों को ग्रेड 1 सॉर्सरर बनाने के लिए रेकमेंड कर देता है। लेकिन यूजी के दिल पर एक बोझ था। उसे एहसास होता है कि अगर उसने सुकुना की फिंगर ना खाई होती तो शायद ये सारे लोग मरते ही नहीं। ये बात उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। एपिसोड के आखिर में तीनों शॉपिंग कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें गोजो का कॉल आता है एक नए टॉप सीक्रेट मिशन के लिए, और वो तीनों इसके लिए पूरी तरह तैयार थे। सीजन 1 यहीं पर एक हाई नोट पर एंड होता है, लेकिन असली गेम तो अब
शुरू होगी। सुकुना की 15 उंगलियां अभी भी बाहर हैं। गेटो और महितो का प्लान अभी भी जारी है और जुजुत्सु वर्ल्ड में छुपा गद्दार कौन है, ये राज अभी भी बरकरार है। तो ये थी जुजुत्सु काइजन सीजन 1 की पूरी कहानी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।